नमस्कार दोस्तों, स्टडी विद बलबीर में मैं आप सबों का स्वागत करता हूं। आज 14 अक्टूबर है और 14 अक्टूबर के करंट अफेयर्स में क्या कुछ है इसका हम लोग रिव्यू करेंगे। दोस्तों, आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को शुरू से लेकर अंतिम तक ज़रूर देखिए, क्योंकि सारा क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण है। और जितने लोग भी वीडियो को देखते हैं आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। और जो भी वीडियो जो रिमेनिंग रह गई है उसे हम लोग 1 से 2 दिनों में कवर कर लेंगे। चलिए आज का जो सेशन है उसे स्टार्ट करते हैं। इन विच ऑफ द फॉलोइंग रिसीव्ड महारत्न स्टेटस। कहने का मतलब है कि अभी जो है वो भारत की कौन से कंपनी को महारत्न की दर्जा दे दी गई है। तो वो दी गई है पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन। जो पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन है इसे अब महारत्न की दर्जा दे दी गई है। और भारत में कुल मिलाकर के पीएफसी को जब जोड़ लिया जाए तो 11 महारत्न कंपनी भारत में अब हो चुकी है। और पीएफसी की जो स्थापना है वो 1986 में हुई थी। आपको ध्यान रखना है, पीएफसी 1986 में स्थापना हुई थी। और रविंद्र सिंह जो ढीलो हैं वो अभी इसके सीएमडी, चीफ मैनेजिंग डायरेक्टर एंड चेयरमैन के रूप में काम कर रहे हैं। साथ ही साथ मैं बता दूं आप लोग को कि इसकी जो हेड क्वार्टर है वो कहाँ है, न्यू दिल्ली में है, ये भी ध्यान रखना है। और जैसे महारत्न कंपनी होती है उसी तरीके से एक होती है नवरत्न कंपनी। तो नवरत्न कंपनी भारत में कुल कितने हैं, तो वो हैं 14। कितने हैं, 14। और इसी तरीके का एक और होता है मिनी रत्न कंपनी, उसे बोलते हैं मिनी रत्न कंपनी। तो मिनी रत्न कंपनी भारत में कुल कितने हैं, तो वो हैं 73, यानी 73 मिनी रत्न कंपनी है। और महारत्न मैंने बताया ही आपको, पीएफसी को लेकर के कुल हो गए हैं 11, जिसमें महारत्न में जैसे भेल होता है, एनटीपीसी होता है, बीपीसीएल है, एचपीसीएल है, और भी इस तरीके के कुल 11 कंपनी हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। The government of India has set a target to increase the number of PMBJK to how many across the country by March 2024। कहने का मतलब है कि सरकार ने अभी एक टारगेट बनाया है और उसके तहत जो भी PMBJK है, इसका मतलब होता है प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र। तो जितने भी जन औषधि केंद्र हैं वो उसको बढ़ा करके मार्च 2024 तक कितना किया जाएगा सरकार के टारगेट के द्वारा। तो ये सरकार ने टारगेट बनाया है कि मार्च 2024 तक कुल 10,000 जो है वो जन औषधि केंद्र भारत में खोले जाएंगे। साथ ही साथ अभी अगर बात की जाए कि अभी कुल कितने यहाँ पे जो है वो जन औषधि केंद्र काम कर रहे हैं, तो वो है 8,366। और ये डेटा जो है वो है 10 अक्टूबर 2021 तक की। तो आपको इसे अच्छे से ध्यान रखनी है। कितना टारगेट है, 10,000। कब तक, 2024 तक। क्वेश्चन जो है वो इस तरीके से भी पूछा जा सकता है कि कब तक, यानी किस साल तक। चलिए आगे बढ़ते हैं। Which of the following announce Good Samaritans scheme to award लाइफ सेवर्स। कहने का मतलब है कि अभी कौन से मंत्रालय के द्वारा जो है वो अभी घोषणा की गई है, क्या गुड समर्टियंस स्कीम के थ्रू जो लाइफ सेवर्स होते हैं उनको अवार्ड देने के लिए। कहने का मतलब है कि गुड समर्टियंस यहाँ पे कहने का मतलब ये होता है कि जो सड़क दुर्घटना के दौरान जो भी हमें मदद करके हॉस्पिटल तक पहुंचाते हैं उसे बोलते हैं लाइफ सेवर्स। तो उनको उनकी इस अच्छे काम के लिए जो है वो दी जाती है गुड समर्टियंस स्कीम। तो आपको बताना है कि ये कौन से मंत्रालय के द्वारा जो है वो अनाउंस की गई है। तो ये की गई है मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे। जो हमारा सड़क जो परिवहन और जो राजमार्ग मंत्रालय है उसके द्वारा जो है गुड समर्टियंस स्कीम जो है वो अनाउंस की गई है। बात करेंगे यहाँ पे मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे, तो अभी ये किसके पास है, ये है नितिन जयराम गडकरी। और ये कहाँ से सांसद हैं, ध्यान रखना है, ये नागपुर जो है महाराष्ट्र का, वहाँ से ये सांसद हैं। तो आपको अच्छे से ध्यान रखनी है। चलिए आगे बढ़ते हैं।
द आरबीआई इशूड द स्मॉल फाइनेंस बैंक लाइसेंस टू सेंट्रम भारत पे यूनिटी स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड। नाउ हाउ मैनी एसएफबी इन इंडिया। कहने का मतलब है कि अभी जो है वो आरबीआई ने लाइसेंस दे दिया है कि आप स्मॉल फाइनेंस बैंक खोल सकते हो। तो ये दी गई है किसे, यूनिटी स्मॉल फाइनेंस बैंक, ये अब नई है, आपको ध्यान रखना है। तो अब बताना है कि इसके साथ मतलब इसको लाइसेंस मिलने के बाद अब भारत में कितने एसएफबी हैं, कितने स्मॉल फाइनेंस बैंक हैं। तो अब भारत में कुल हो गए हैं 12 स्मॉल फाइनेंस बैंक। तो 12 स्मॉल फाइनेंस बैंक है जो लघु, इनकी कुछ क्राइटेरिया होती है तो उसको ये फुलफिल करते हैं। तो भारत में अब कुल कितने स्मॉल फाइनेंस बैंक हो गए हैं, 12, आपको ध्यान रखना है। और भारत में पब्लिक सेक्टर बैंक भी कितने हैं, आपको ये भी ध्यान रखना है। पब्लिक सेक्टर बैंक भी जो है वो 12 ही है, आपको ये भी ध्यान रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। Which of the following launched a digital version EPLI bond which can be accessed through DigiLocker। कहने का मतलब है कि अभी जो है वो EPLI यानी कि एक लाइफ इंश्योरेंस है, लाइफ इंश्योरेंस है, ये बॉन्ड है, ठीक है। तो ये डिजिटल रूप से जो है वो लॉन्च किया गया है, किसके द्वारा, तो ये की गई है डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट के द्वारा। जो पोस्ट है, जो डाक विभाग है, उसके द्वारा जो है इसे अभी स्टार्ट की गई है। और इसे जो है वो डिजी लॉकर जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की है उससे भी आप उसे एक्सेस कर सकते हो, EPLI बॉन्ड को। तो आपको इसे ध्यान रखनी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। शिवालिक स्मॉल फाइनेंस बैंक टाई अप विथ विच जनरल इंश्योरेंस कंपनी टू ऑफर इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स। कहने का मतलब है कि जो शिवालिक SFB है, कहने का मतलब है कि ये भी स्मॉल फाइनेंस बैंक ही है। तो ये कौन से जनरल इंश्योरेंस के साथ अभी इन्होंने एक टाई अप किया है कि वो ऑफ़र करेंगे इंश्योरेंस प्रोडक्ट, यानी जो प्रोडक्ट्स होती है उसके ऊपर इंश्योरेंस करेंगे। तो ये किया है गो डिजिट के साथ। गो डिजिट जो है वो भारत की एक इंश्योरेंस कंपनी है। तो वो अभी शिवालिक स्मॉल फाइनेंस बैंक के साथ ये टाई अप किया है, तो आपको ध्यान रखनी है। और गो डिजिट जो है वो इसके ब्रांड एम्बेसडर कौन है, विराट कोहली जो है इसके ब्रांड एम्बेसडर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। IMF has retained India's GDP growth forecast for 2021। कहने का मतलब है कि IMF ने अभी जो है वो रिटेन रखा है, ज्यों का त्यों रखा है भारत का जो GDP जो वृद्धि दर अनुमान है उसको। तो पहले भी IMF ने किया था 9.5 ही 2021 के लिए, और अभी भी इन्होंने जो है वो 9.5% ही रखा है, तो आपको ध्यान रखना है। वहीं अगर बात करें 2022 के लिए तो वो है 2022 के लिए 8.5%, ठीक है। वहीं IMF ने जो ग्लोबल, ये तो भारत की है, आपको ध्यान रखना है, ये भारत की GDP ग्रोथ फोरकास्ट है। अगर पूरी दुनिया की ओवरऑल जो इकोनॉमी है, ग्लोबल इकोनॉमी ग्रोथ फोरकास्ट है, तो 2021 के लिए किया गया है 5.9% और 2022 के लिए गया है 4.9%। तो आपको ये भी चीज़ें ध्यान रखनी है। यहाँ पर अगर हम लोग बात करेंगे IMF की, तो इसका फुल फॉर्म जो होता है वो होता है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, जिसे हिंदी में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष भी कहते हैं, ठीक है। और इसमें अगर हम लोग बात करेंगे कि इसकी स्थापना कब हुई थी, तो इसकी स्थापना 1944 में हुई थी। 1944 में। इसकी हेड क्वार्टर कहाँ है, वाशिंगटन DC US के अंदर। और इसमें अभी कुल कितने मेंबर हैं, 190 इसमें मेंबर हैं। वहीं वर्ल्ड बैंक सेम टू सेम है, उसकी भी स्थापना 1944 में, वाशिंगटन DC हेड क्वार्टर, और उसमें जो मेंबर हैं वो 189 है। और IMF में कुल कितने मेंबर, 190, यानी एक मेंबर ज़्यादा है वर्ल्ड बैंक से, ठीक है। आपको इतनी चीज़ें इसमें ध्यान रखनी है IMF के बारे में। अच्छा हाँ, एक चीज़ और आप याद रखेंगे कि इसके अभी हेड कौन है। तो इसके जो अभी MD जो हैं, इनकी हेड जो है वो है क्रिस्टलिना जॉर्जिएवा,
IMF के कौन है? क्रिस्टलिना जॉर्जिएवा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। Who has awarded CK Prahalad Award 2021 for Global Business Sustainability Leadership? कहने का मतलब है कि अभी जो है वो CK प्रहलाद अवार्ड जो है 2021 का दिया गया है किसे? ऑप्शन में आप देख सकते हो अजीम प्रेमजी, सत्य नडेला, रतन टाटा और सुंदर पिचाई। इसका सही आंसर जो है वो है ऑप्शन नंबर बी, सत्य नडेला। सत्य नडेला जो है वो जो माइक्रोसॉफ्ट जो कंपनी है उसके CEO के रूप में काम कर रहे हैं, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर के रूप में। तो अभी इन्हें जो है आप ध्यान रखिएगा, CK प्रहलाद अवार्ड जो है वो दी गई है ताकि इन्होंने अच्छा काम किया है, जो ग्लोबल बिजनेस जो है उसमें इन्होंने अच्छा काम किया है, इसके लिए इन्हें दिया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हु हैज़ अपॉइंटेड एट ज्वाइंट सेक्रेटरी ऑफ प्राइम मिनिस्टर ऑफिस, यानी इसे शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं PMO। तो PMO के ज्वाइंट सेक्रेटरी जो है, संयुक्त सचिव जो हैं, वो अभी किसे अपॉइंट किया गया है, किसे नियुक्त किया गया है? तो वो किया गया है, ध्यान रखिएगा, मीरा मोहंती को। मीरा मोहंती PMO में जो है वो ज्वाइंट सेक्रेटरी बनी है। और साथ ही साथ आप और भी कुछ डेटा है, आप उसे भी अगले स्लाइड में देख लीजिए। यहाँ जो है वो है कि PM फसल बीमा योजना, जो भारत सरकार की प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना जो है उसके चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर के रूप में जो है वो किसे अपॉइंट किया गया है? तो वो बने हैं रितेश चौहान जी। रितेश चौहान जी बने हैं नए CEO प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के। इन्होंने रिप्लेस किसको किया है? आशीष कुमार भूटानी को। आशीष कुमार भूटानी को जो है पहले ये CEO थे रितेश चौहान के पहले। बात करेंगे अगर फसल बीमा योजना की, तो भारत सरकार इसे 2016 में जो है वो लॉन्च की थी, आपको ध्यान रखनी है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सलाहकार के रूप में बनाया गया है अमित खरे को। कौन? अमित खरे। और अमित खरे जो है ये मिनिस्ट्री ऑफ जो ब्रॉडकास्टिंग है उसके भी ये सेक्रेटरी के रूप में काम कर चुके हैं, तो आपको ध्यान रखनी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इंटरनेशनल डे फॉर डिजास्टर रिस्क रिडक्शन 2021 इज एनुअली ऑब्जर्व ऑन विच डे? कहने का मतलब है कि जो हम लोग अंतर्राष्ट्रीय प्राकृतिक आपदा जो दिवस है वो हम लोग कब मनाते हैं? तो वो मनाया जाता है, हर साल मनाया जाता है 13 अक्टूबर के दिन। जो नेशनल जो ये डिजास्टर रिस्क होता है, ये आपदा प्रबंधन कहने का मतलब है कि जो भी जैसे नेचुरल डिजास्टर हो जाती है, भूस्खलन हो जाती है, या भूकंप वगैरह जो होती है, ज्वालामुखी का फटना, ये सारी चीज़ें जो है वो डिजास्टर में आता है। तो इससे बचाव के लिए है ना 13 अक्टूबर के दिन हम लोग इसे मनाते हैं। इसी दिन 13 अक्टूबर के दिन ही वर्ल्ड थ्रोम्बोसिस डे भी मनाया जाता है। थ्रोम्बोसिस जो होता है, वर्ल्ड थ्रोम्बोसिस डे भी मनाया जाता है 13 अक्टूबर के दिन, ये भी आप ध्यान रखिएगा। थ्रोम्बोसिस क्या होता है? तो थ्रोम्बोसिस जो होता है वो हमारे शरीर में ब्लड का जो क्लोटिंग होता है, जो खून का थक्का जमना, क्योंकि अगर हमारे शरीर के कट जाने के बाद अगर थक्का ना जमे तो पूरी ब्लड जो है बाहर निकल जाएगी और हमारी मौत भी हो सकती है। तो ब्लड क्लोटिंग का होना बहुत ज़रूरी है। तो थ्रोम्बोसिस जो है हमारे ब्लड में क्लोटिंग करता है, उसकी फॉर्मेशन जो होती है, यानी ब्लड की जो फॉर्मेशन होती है, ब्लड क्लोटिंग की जो फॉर्मेशन होती है हमारे शरीर के अंदर, ठीक है, जो हमारा ब्लड वेसल है उसके अंदर, तो उसे ही बोलते हैं थ्रोम्बोसिस। तो उसके लिए मनाते हैं दिवस 13 अक्टूबर को, आपको ध्यान रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। वर्ल्ड एग डे इज एनुअली ऑब्जर्व ऑन सेकेंड फ्राइडे ऑफ अक्टूबर। थीम ऑफ दिस ईयर, कहने का मतलब है कि विश्व अंडा दिवस, एक का मतलब होता है अंडा, तो विश्व अंडा दिवस जो है वो हम लोग हर साल जो है वो मनाते हैं अक्टूबर के दूसरे शुक्रवार को। जो अक्टूबर का जो दूसरा शुक्रवार होता है उस दिन हम लोग मनाते हैं। और इस बार था 8 अक्टूबर, आपको ध्यान रखनी है। तो 8 अक्टूबर के दिन हम लोग ने विश्व अंडा दिवस मनाया। तो इसकी थीम क्या थी? काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसकी थीम क्या थी 2021 की जो है वो थीम क्या थी, आपको ध्यान रखना है। 2021 की थीम थी एग्स फॉर ऑल नेचर परफेक्ट पैकेज। जो अंडा है वो सबके लिए बहुत ही ज़रूरी है। एग्स फॉर ऑल नेचर परफेक्ट पैकेज, यानी प्रकृति का एक सबसे बड़ा ये पैकेज है, सबसे अच्छा पैकेज है, परफेक्ट पैकेज है। चलिए
ठीक है। अंडा में जो है वो बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं, जैसे विटामिन्स वगैरह जो है वहाँ पे मिनरल्स उसमें पाए जाते हैं। तो आपको ध्यान रखना है, काफ़ी हमारे शरीर के लिए भी ये ज़रूरी जो न्यूट्रिएंट्स है वो अंडे के माध्यम से हम लोग ले सकते हैं। तो आपको ध्यान रखना है। कब मनाते हैं? सेकेंड फ्राइडे ऑफ अक्टूबर, और इस बार था 8 अक्टूबर और इसकी थीम थी ये। तो आपको ध्यान रखनी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सरस्वत बैंक पार्टनर्ड विथ विच ऑफ द फॉलोइंग टू ऑफर इट्स कस्टमर इन्वेस्टिंग सर्विसेज थ्रू 3-1-in-1 अकाउंट। कहने का मतलब है कि अभी जो है वो सरस्वत बैंक जो है वो पार्टनरशिप किया है किसके साथ, इसमें से किसके साथ, ताकि जो 3-in-1 अकाउंट यानी तीन जो भी फैसिलिटी है जो भी है वो कस्टमर को इन्वेस्टिंग सर्विसेज वो दे सके। तीन चीज़ों को एक ही अकाउंट के थ्रू, यानी तीन फायदे को आप एक ही अकाउंट के थ्रू ले सकते हो। तो ये किया गया है, आपको ध्यान रखना है। ये किया है, आप फिगर में भी देख सकते हो यहाँ पे कि सरस्वता जो ये है वो बैंक जो है वो एक्सिस सिक्योरिटीज़ के साथ, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है। और इसके तहत क्या होगी, आपको ये चीज़ें ध्यान रखनी है कि जो सेविंग अकाउंट है, जो सरस्वता जो ये बैंक है, तो इसकी जो सेविंग अकाउंट है, और जो एक डीमैट अकाउंट है, उसकी फैसिलिटी उसको मेंटेन करेगा ये बैंक। और जो ट्रेडिंग अकाउंट है, उसको मेंटेन करेगा एक्सिस सिक्योरिटीज़। तो तीनों चीज़ें एक जगह ही मिल जाएगी, तीनों फैसिलिटी एक जगह ही मिल जाएगी। सरस्वता बैंक जो है वो अभी एक्सिस सिक्योरिटीज़ के साथ इसके लिए टाई अप की है, तो आपको ध्यान रखना है। बात करेंगे अगर इस बैंक की, तो ये भारत की सबसे बड़ी शहरी जो सहकारी बैंक है। आप ध्यान रखिएगा, सरकारी नहीं, ये सहकारी बैंक है जिसको बोलते हैं कोऑपरेटिव बैंक। ठीक है। अर्बन कोऑपरेटिव बैंक है भारत की सबसे बड़ी लार्जेस्ट अर्बन कोऑपरेटिव बैंक है भारत की। कौन सी? सरस्वत बैंक। चलिए सरस्वत अगर बैंक की बात करें तो इसकी स्थापना जो है वो बहुत पहले ही हो चुकी है, 1918 के अंदर इसकी स्थापना हुई थी। और गौतम ई ठाकुर जो है अभी इसके चेयरमैन हैं। आपको ध्यान रखना है, गौतम ई ठाकुर। चलिए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों आज की वीडियो यहीं तक रहेगी, और जो भी वीडियो रिमेनिंग है उसे 1-2 दिन में कंप्लीट कर लिया जाएगा। कल के करंट अफेयर्स में फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।